हेलो एवरीवन। ये देसी गुलाब का पौधा है और इसके ऊपर फ्लावरिंग भर भर के हो रही है। जो देसी गुलाब के पौधे होते हैं इनमें फूल तो बहुत ज़्यादा आते हैं और फूलों में भी भीनी भीनी महक होती है, भीनी भीनी खुशबू होती है। कई कलर्स में इसके ऊपर फूल आते हैं जो वाइट, पिंक, रेड कलर के होते हैं और नारंगी रंग के फूल भी देसी गुलाब में आते हैं। फूल थोड़े छोटे होते हैं लेकिन इनमें बहुत अच्छी खुशबू होती है। तो बरसात के मौसम में जैसे बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो बारिश के दिनों में हम अपने गुलाब के पौधे का कैसे देखभाल करें उसके ऊपर आज की वीडियो है। बरसात के मौसम में जब बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो गमलों में पानी भर जाता है। ऐसे में क्या होता है कि जो गुलाब के पौधे होते हैं उनकी पत्तियां जलने सी लग जाती हैं और पीली हो जाती हैं। तो जैसे ये वाली पत्तियां हैं तो यहाँ पर देखिए जलने लग गई हैं, इनके ऊपर ऊपर से टिप जल गई है। तो जब ज़्यादा गमले में पानी भर जाएगा तो इस तरह से इसकी पत्तियां ख़राब होने लगेंगी। तो गमले के जो ड्रेनिंग सिस्टम है उसको हमें चेक करना है कि पानी रुकना नहीं चाहिए। जैसे ही बारिश का पानी आए तो गमले से अपने आप निकल जाए। तो इस तरह से हमने गमले को रखना है, उसमें पानी रुकना नहीं चाहिए। यहाँ पर देखिए ये जो इसकी पत्तियाँ हैं यहाँ जैसे से ये सारी की सारी पत्तियाँ जल गई हैं क्योंकि गमले में पानी भर गया था। ये देखिए, तो मैंने इस वाली ब्रांच को यहाँ जैसे से कट कर देना है। फिर इसके ऊपर जो न्यू ग्रोथ होगी उसी के ऊपर फ्लावरिंग होगी। वैसे भी गुलाब के पौधे में जो न्यू ग्रोथ होती है उसी में फ्लावरिंग होती है और जो डेड ब्रांचेज होती हैं जिनमें फूल नहीं खिलते हैं और ना ही उनमें न्यू ब्रांचेज आती रहती हैं उनको हमें कट कर देना चाहिए, तभी उनमें फूल खिलते हैं। देसी गुलाब के पौधे में जो फूल आते हैं गुच्छों में आते हैं, भर भर के इसमें फूल आते हैं। तो ज़्यादा फूल लेने के लिए हमें इसको पूरे दिन की धूप में रखना है, यानी कि 4 से 5 घंटे की धूप इस प्लांट को मिलनी चाहिए। तो धूप ज़्यादा पसंद है गुलाब के पौधे को, तो धूप वाली जगह पे रखना है और जो मुरझाई हुई पीली हुई पत्तियां हैं उनको हटा देना है। अगला काम ऐसा करना है कि जो गमले की मिट्टी है उसमें घास वगैरह नहीं उगने देनी है, क्योंकि बरसात के मौसम में ज़्यादा बारिश होने के कारण हमारे जो गमले की मिट्टी है उसमें काई वगैरह जम जाती है और गमले में घास भी उगाती है, तो उनको हटा देना है। नहीं तो जितना भी फर्टिलाइज़र हम अपने गमले में डालते हैं तो वो सारा घास वगैरह ही एब्जॉर्व कर लेती है, तो घास को हटा देना है। पुराने पत्तियाँ हैं उनको भी हटा देना है। और अब बारी आती है इसमें फर्टिलाइज़र डालने की। तो जब भी हमने अपने गमले में फर्टिलाइज़र डालना है सबसे पहले तो इसकी मिट्टी को हमने सॉफ्ट बनाना है। मिट्टी की हमने हल्की गुड़ाई करनी है और इस तरह से करनी है कि जो हमारा प्लांट है उसकी जड़ें ज़रा भी डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। गीली मिट्टी में फर्टिलाइज़र नहीं डालना है। फर्टिलाइज़र तभी डालना है जब हमारे गमले की जो मिट्टी है वो सूखी हो, भुरभुरी हो और तो आज जो फर्टिलाइज़र गुड़ाई हुई हो गमले में डालना है, फर्टिलाइज़र डालना है केले के छिलके का फर्टिलाइज़र। बनाना पील फर्टिलाइज़र में पोटाशियम काफ़ी मात्रा में पाया जाता है और वो जो पोटाशियम होता है उससे हमारे प्लांट के ऊपर बहुत ज़्यादा फूल खिलते हैं। तो यहाँ पर मैंने 2 केले के छिलके ले लिए हैं और इनको कट करने के बाद मैंने पानी में डाल दिया है। अब 3-4 घंटों तक मैंने इस पानी को ऐसे ही रहने देना है। ये जो केले के छिलके हैं इनको ऐसे ही रहने देना है और उसके बाद इनको दोगुना पानी में मिलाकर मैंने हर गमले में देना है। ये जो बनाना पील फर्टिलाइज़र होता है, केले के छिलके से बना हुआ जो फर्टिलाइज़र होता है वो गुड़हल प्लांट के लिए, मोगरा प्लांट के लिए, सभी प्लांट के लिए बहुत अच्छा होता है। इसको डालने से बहुत ज़्यादा फूल प्लांट के ऊपर खिलते हैं। ये देखिए ये गुड़हल का पौधा है और इसके ऊपर भी कलियां बहुत ज़्यादा बन रही हैं। हर ब्रांच के ऊपर बहुत ज़्यादा कलियां आ रही है। ये जो हम फर्टिलाइज़र डालते हैं इसको डालने से हमारे जो प्लांट के ऊपर फूल खिलते हैं वो काफ़ी देर तक खिले रहते हैं। वैसे गुड़हल का प्लांट तो गुड़हल का जो फूल होता है वो 1 दिन के लिए ही खिलता है और दूसरे दिन वो मुरझा जाता है। मोगरे के जो प्लांट है इसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा कलियां बन रही हैं। तो अच्छे से अपने प्लांट में फर्टिलाइज़र डालने से हमारे प्लांट के ऊपर बहुत ज़्यादा फूल खिलते हैं। और सेकंड जो फर्टिलाइज़र आज हमने अपने प्लांट में डालना है वो है फ्रेश चाय की पत्ती। जो फ्रेश चाय की पत्ती को हम लिक्विड फॉर्म में भी दे सकते हैं और ऐसे भी दे सकते हैं पाउडर फॉर्म में।
जैसे फ्रेश चाय की पत्ती होती है, हमने अपने गमले की मिट्टी के चारों साइड में डालना है। और अगर इसको हमने लिक्विड फॉर्म में देना हो तो चाय की पत्ती का लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाकर, जैसे इसको 1 गिलास पानी में 1 चम्मच डालना है और उसके दुगने पानी में मिलाकर सभी गमलों की जड़ों में थोड़ा थोड़ा करके दे देना है। चाय की पत्ती का जो फर्टिलाइज़र होता है, हम यूज की हुई चाय की पत्ती को भी अपने प्लांट की जड़ों में डाल सकते हैं और फ्रेश चाय की पत्ती को भी डाल सकते हैं। लेकिन अगर फ्रेश चाय की पत्ती हमने गमले की मिट्टी में डालनी है तो उसकी मात्रा कम है और यूज की हुई चाय की मात्रा उससे डबल है। तो इस तरह से गमले की मिट्टी में हम इसका यूज कर सकते हैं। चाय की पत्ती में नाइट्रोजन, पोटाशियम, फास्फोरस और मैग्नीशियम पाए जाते हैं, जो पौधे की ग्रोथ बढ़ाने के लिए, फूलों के लिए बहुत अच्छे होते हैं। गुलाब के पौधे से ज़्यादा फूल लेने के लिए इसकी डेड हेडिंग बहुत ज़रूरी है। जैसे ये फूल हैं, फूल खिलने के बाद जब ये मुरझा जाएंगे तब हमने इनके नीचे से जो 3 पत्तियां होती हैं वहाँ नीचे जैसे से इसको कट कर देना है। मुरझाए हुए फूल प्लांट के ऊपर नहीं रखने हैं, नहीं तो नए फूल इसमें कम आएंगे। तो डेड हेडिंग प्लांट की करते रहना चाहिए, तभी इसमें अच्छे से फ्लावरिंग होगी।